हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। अम्मा मुझे नहीं कॉल उठाने देती, समझो इस चीज को। वो समझती है मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ या कोई बिला वजह गपशप लगा रहा हूँ। फालतू के एक्सक्यूजेस ना मुझे ना दो। तुम बड़ी अम्मी को क्या नहीं कह सकते कि एनी कॉल आई है, बस 2 मिनट रुक जाए। हाँ, इन्हीं एक्सक्यूजेस है यार, समझो उस चीज को। मेरी जगह बैठ के देखो, तुम ऑफिस में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा हो, तो देखो समझो उस चीज को। एक चीख भी आ जाती है ना वो, तो मुझे कॉल करके बता रही हो तो यार। फिर मैं कोई पागल नहीं हूँ कि वो जोर से चीख मारेंगे और मैं तुम्हें कॉल करना शुरू हो जाऊंगी। आज मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, टेस्ट था मेरा। आज बहुत बड़ा टेस्ट था जिसकी मैंने बहुत मुश्किल से तैयारी की थी और बहुत अच्छी तैयारी की थी। उसके बाद सब फाइनल में इंक्लूड होने थे और मैंने वो मिस कर दिया। मैं क्या करूँ फिर, मुझे जरा बताओ। मैं तुम्हें बस इस चीज़ का एहसास दिलाने की कुछ बात कर रही हूँ। मैं तुमसे बस इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ एक मैं हूँ जो सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे। मैं कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा उस रिलेशनशिप की वजह से यार। मैं भी पिस रहा हूँ उसमें। अपने दोस्तों के बाहर जाता हूँ ना, पता है किस नाम से जाना चाहता हूँ? कपड़ों वाला सेठ। ये बोलते रहते हैं मुझे। आपस में बैठ के पता वो लोग सारी क्या बातें कर रहे होते हैं, पढ़ाई की, करियर की, एजुकेशन की सारी बातें कर रही थी। मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? होलसेल की रेट्स की बातें, मार्केट की, क्योंकि यार तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये बात मुश्किल नहीं है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कॉलेज में बताना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ। मैं और पढ़ाई को साथ लेके चलना और घर के कामों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है पाकर। तुम्हारे लिए खुद क्रिएट की भी प्रॉब्लम सही है। छोड़ देती पढ़ाई, किसने बोला था कंटिन्यू करो? पढ़ाई छोड़ देती, इसी ने तो सपोर्ट किया था। पढ़ाई छोड़ देती, कल तुम कहोगे सांस लेना छोड़ देती। सारी बातें मानूं मैं तुम्हारी? आखिर वो सही कह रही तुम्हें है। भी पता कि पढ़ाई मेरा ख्वाब, तालीम हासिल करना मेरी खुशी है। तो मेरा ख्वाब ना मुझसे छीनो मत। तो अपने ख्वाबों की ना कीमत चुकाओ, क्योंकि मैं भी चुका रहा हूँ। जाओ। बाखिर, बाखिर, क्या है? ये वो आमना वही लड़की है ना जिसे तुम पसंद करते थे? आज दिन में ऑफिस पे तुम्हारे फोन पर उसकी कॉल्स आ रही थी। उसकी कॉल आ रही थी? पता नहीं भाई, वैसे पाकिस्तान में नहीं है, पता नहीं क्यों कॉल कर रही होगी। पाकिस्तान से शायद जा चुकी है, पता नहीं तुम्हारी जिंदगी से गई भी है कि नहीं। शायद वापस आ गई, शायद से राब्ता करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं भाई, अब बात करूंगा तो पता लगेगा। जो जिंदगी के बाब बंद कर दिए जाते हैं ना, उन्हें दोबारा खोल लेना चाहिए। कहते हैं जिंदगी और उलझ जाती है। उसे बात करने से पहले ये जरूर जहन में रखना कि तुम्हारी एक बेटी है, एक बेटी है। हाँ? अम्मा कुछ चाहिए आपको? हाँ, नहीं कुछ नहीं, अयान सो गई आराम से। जी अम्मा, बहुत मुश्किल से सुलाया है उसको मैंने अभी। वैसे आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं आलिया, तुम्हें घर का काम करते और बच्चे को संभालता देख के एनी के बारे में सोचने लगी कि अभी खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र थी, पर जुल्म किया है उसके ताया और बाप ने मिलकर। बच्ची बेचारी फीडर बनाती है, चूल्हे चक्की करती रहती है, ये कोई तुक था करने का? जुल्म हुआ है मेरी बच्ची पर। लेकिन अम्मा, सर पे जब पड़ती है ना तो सारे काम हो ही जाते हैं। आलिया, ये क्या बात की तुमने? तुम उससे उम्र में बड़ी हो, मैं तुम्हें देखती हूँ तुम झिझला जाती हो कि बच्चा संभालूं, घर को देखूं, अपने आप को देखूं। वो तो अभी छोटी है, उसे नहीं संभल रहा ये सब, उसकी तालीम पूरी होनी चाहिए थी।
लेकिन अम्मा मैंने तो सुना है कि पहले ज़माने में इसी उम्र में शादियाँ हो जाती थी। हाँ हाँ होती थी, मगर वो ज़माना और था, अब कुछ और वक्त चल रहा है, अब थोड़ी वो बातें चलती हैं। पहले बच्चियाँ पढ़ती लिखती नहीं थी, घर के कामकाज करती रहती थी, मैके से उठाया ससुराल भेज दिया, उन्हें खबर भी नहीं होती थी। 13-14 के होते ही उन्हें खोटे से बांध देते थे। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है, लड़कियों को पढ़ना लिखना है। कल कलांकों को ऊंच नीच हो गई, नरम गरम हो गया जिंदगी में, तो शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है ना। चलो लेकिन अम्मा जहाँ ये तक भी मुझे समझदार लगता निकले। है एनी ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख लिया है। नहीं सीख रही वो कुछ, देखा है मैंने उसका हाल, फेल हो जाएगी देखना तो। अरे तो पढ़ाई छोड़ दे ना, अब वैसे भी उसकी शादी हो गई है, उसने क्या करना है, जॉब थोड़ी करनी है। आलिया तुम तो ये बात मत कहो है, क्या पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए की जाती है? मुझसे पूछो जो मुझ पे बीती है। मेरी तालीम भी नहीं हुई। जमशेद के अब्बा जब गुजर गए तो बहुत बुरा वक्त देखा मैंने। कोई नौकरी मुझे नहीं मिलती थी। बैंक के कागजात लेने गए तो सारे पैसे पता नहीं लोगों ने ले लिए, मैंने हर जगह ऐसे दस्तखत कर दिए। इनका एक प्लॉट था, वो मेरे देवर ने अपने नाम करवा लिया, जाली दस्तावेज दिखा दिखा कर मुझे। जहाँ उन्होंने कहा मैंने वहाँ दस्तखत कर दिए। आलिया में पढ़ी लिखी होती तो ऐसा होता, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची पर। पहले मैं आयशा की बात नहीं मानती थी, मैं तो खुद इस शादी की तरफदारी कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे बात समझ में आती है आयशा की। बड़ी देर से समझ आई। दोस्त के हाल पर रहम करे। अरे हाँ, उस दावत का क्या हुआ जो तुम करने वाली थी अपने बहन और बहनोई की इस घर में? जी वो जमशेद ने मना कर दिया, क्योंकि इस घर में तो नहीं आ सकती वो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको होटल में बुला लूंगी, वहां कर दूंगी उनकी दावत, मसला नहीं है। होटल में लेकर खिलाओगी हैं? देख लो ये भी होता है कि नहीं। नींद आ रही थी ना आपको, सो जाए आप, ठीक है? भाई जमशेद कैसे मान जरा लिया, लाइट मुझे बंद नहीं कर पता समझ नहीं। आई। और सुधर रहा है वो। एनी मुसलसल तीसरी बार है जो तुमने टेस्ट मिस किया। सॉरी मैम, मैंने आपको बताया कि था कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा एक बेबी है, लेकिन बेटा यहाँ के भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर क्या करो, फिर कितनी फेवर दे तुम? देखो इन टेस्ट के मार्क्स फाइनल सेमेस्टर में इंक्लूड होंगे और तुमने सारे टेस्ट मिस कर दिए। मेरी जान, इंजीनियरिंग बगैर प्रैक्टिकल्स के नहीं पढ़ी जा सकती और तुमने प्रैक्टिकल के सारे सेशन मिस कर दिया। मैं क्या कर सकती हूँ? आई थिंक तुम्हें घर वालों से बात करनी चाहिए और खुद कुछ फैसला लेना चाहिए। बेटा मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं, तुम जा सकते हो। मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। नुकसान तो हुआ। ये गाड़ी तो शायद फाकिर की है। हेलो। काम कर रहा है ना ऑफिस में। हाँ खावर, मेरा काम कर दिया तुमने। तो लेगा ही सर तुझे। मैंने ऐसा मंजर खींचा है कि जैसे बिजली डूबने वाला हो। सिर्फ आप ही हैं जो इस डूबती हुई कश्ती को बचा सकते हैं। मैडम तो बहुत बुरी तरह डर गई है सर। वो खुद ही आपको बुलाकर कहेंगे कि अपने पुराने क्लाइंट्स लेकर आ जाएं। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक ठीक, शाबाश। खावर ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा तुम्हारा, तरक्की मिलती रहेगी तुम्हें, समझे? ठीक है मैं रखता हूँ, अभी फिर बाद में बात करूँगा। ओके सर, ओके। मैंने काम के साथ ईमानदारी बहुत से हम भाभी की मजबूरी ही मेरी ताकत बनेगी। बहुत गलत कर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में।